नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। 11,201 पुलिस पदाधिकारी और जवान के श्रावणी मेला में होगी अतिरिक्त तैनाती। हर गतिविधि पर रहेगी पैनी नजर। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। कांवड़ियों को हर सुविधा मुहैया कराने की कवायद तेज कर दी गई है। मेले में कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी और हर गतिविधि पर नजर रखेगी। झारखंड के देवघर और दुमका में मेले में सुरक्षा को लेकर 11,201 पुलिस पदाधिकारी और जवान तैनात रहेंगे। झारखंड के देवघर दुमका में आगामी 1 माह तक चलने वाले श्रावणी मेले के मद्देनजर आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए पूर्वी रेलवे के आसनसोल मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर फेस रीडिंग सिस्टम तकनीक शुरू की जाएगी। हर साल देश भर से कई लाख श्रद्धालु दुमका के बासुकीनाथ और देवघर स्थित बाबा मंदिर जलार्पण और पूजा अर्चना करने आते हैं। मुख्य बधिर कैटेगरी में चयनित पीजीटी अभ्यर्थी योगेंद्र पर लगे आरोपों को परिजनों ने बताया निराधार। पिता और पत्नी ने बताई सच्चाई। जेएसएससी पीजीटी परीक्षा में मुख्य बधिर श्रेणी में बोल सकने वाले अभ्यर्थी योगेंद्र प्रसाद के चयन का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी द्वारा लगाए गए इस आरोप के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच मीडिया कर्मी उनके पक्ष को जानने उनके घर पहुंचे, लेकिन योगेंद्र अपने घर पर नहीं मिले। वहां उनके परिजन मिले, जिन्होंने योगेंद्र पर लगाए जा रहे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। हालांकि उन्होंने माना कि योगेंद्र बोल सकते हैं। दरअसल शुक्रवार को धुरवा मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 1500 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया था। इस मामले में विपक्ष द्वारा अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं। भाजपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि जेएसएससी पीजीटी शिक्षक नियुक्ति में कई अभ्यर्थियों की बहाली गलत तरीके से की गई है। देवघर जिले के सत्संग नगर निवासी योगेंद्र प्रसाद नामक युवक को मुख्य बधिर कोटे के आधार पर नौकरी दी गई है, लेकिन हकीकत में वह बोल और सुन सकता है, जो सरकार की अनियमितता को दर्शाता है। झारखंड हेडक्वार्टर में सोमवार को डीजीपी करेंगे समीक्षा बैठक। मुहर्रम में विधि व्यवस्था को लेकर होगी चर्चा। झारखंड पुलिस मुख्यालय में सोमवार को डीजीपी अजय कुमार सिंह जिले के एसएसपी और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में मुहर्रम में विधि व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि मुहर्रम को लेकर राज्य भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राज्य के सभी संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। जहाँ पूर्व में सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं, उन जिलों में पुलिस मुख्यालय ने विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य के अलग अलग जिलों में इको की 16 कंपनियां, रैब की कंपनी 2388 लाठी बल और 5000 होमगार्ड तैनात किए गए हैं। डीजीपी के आदेश के बाद आईजी अभियान ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। जुलूस के दौरान सभी पुलिस कर्मियों को बॉडी प्रोटेक्टर समेत अन्य दंगा नियंत्रण उपकरण साथ में लेकर चलने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन के साथ की काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ भगवान शिव की पूरे विधि विधान के साथ पूजा की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान भगवान भोले के दर्शन के बाद राज्यवासियों की सुख, शांति, समृद्धि और स्वस्थ जीवन की कामना की है। इसकी तस्वीर भी सामने आई है। बता दें, हेमंत सोरेन शनिवार को ही वाराणसी पहुंचे हैं। वहाँ वह एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे। निकाय चुनाव पर 2 हफ्ते में निर्णय ले सरकार। कोर्ट। झारखंड में शहरी निकाय का चुनाव नहीं कराए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। पूर्व पार्षद रोशनी खलखो की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को 2 सप्ताह में चुनाव पर निर्णय लेने का निर्देश जारी किया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मामले में अगली सुनवाई की तिथि 2 सप्ताह बाद निर्धारित की है। इस दौरान अदालत ने मौखिक टिप्पणी की, 4 वर्ष तक निकाय चुनाव नहीं कराया जाना लोकतंत्र की हत्या ही तो है। हाईकोर्ट ने 4 जनवरी 2024 को सरकार को 3 सप्ताह में निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया था। तब अदालत ने कहा था कि समय पर चुनाव नहीं कराना और चुनाव रोकना लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने जैसा है। यह संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत भी है। एसएसपी ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को दिए कई दिशा निर्देश, रेनकोट भी बांटे। रांची काके रोड स्थित पुलिस लाइन में आज रविवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एसएसपी चंदन सिन्हा ने ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही एसएसपी ने ट्रैफिक पुलिस के जवानों के बीच रेनकोट का वितरण भी किया, ताकि बरसात में बिना भींगे सभी ड्यूटी कर सके। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसएसपी ने कहा कि राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए बेहतर तरीके से ड्यूटी करनी होगी। एसएसपी ने कहा कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था तभी बेहतर होगी जब कर्मी स्वस्थ रहेंगे। नीतीश कुमार के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सरयू राय। पार्टी का जेडीयू में होगा विलय या करेंगे गठबंधन, जल्द होगी घोषणा।
झारखंड की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। प्रदेश की राजनीति में यह गर्माहट निर्दलीय विधायक सरयू राय और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद आई है। दरअसल झारखंड विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और विधायक सरयू राय की पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा एक साथ मिलकर लड़ेगी। इस बात पर दोनों नेताओं की सहमति बन चुकी है। शनिवार को पटना में सरयू राय ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। दैनिक भास्कर से हुई बात में उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि दोनों एकजुट होकर राज्य में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि हमारी मुलाकात सकारात्मक रही है। जल्द ही मामले में जदयू केंद्रीय नेतृत्व के साथ झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने पर शेष चुनावी औपचारिकताओं पर बैठक होगी। फिर सीटों के बंटवारे पर बातचीत की जाएगी। तमाम बातें बहुत जल्द साझा की जाएंगी। सरयू राय पटना में नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद आज धनबाद में है। पिकअप वैन और बाइक की टक्कर में युवक की हुई मौत। मामा को लाने जा रहा था युवक। गिरिडीह जमुआ रोड के चित्रडी और परियाड़ा में रविवार की अहले सुबह 6 बजे बाइक और पिकअप वैन की टक्कर में 24 वर्षीय युवक अरबाज अंसारी की मौत हो गई। टक्कर इतना जबरदस्त था कि कुछ दूर में मौजूद लोग दौड़े हुए घटना स्थल पर पहुंचकर और हाल देखा तो अरबाज अंसारी का शव घटना स्थल पर पड़ा हुआ था, जबकि पिकअप वैन टक्कर मारकर फरार हो गया था। इस दौरान जानकारी मिलने के बाद पचम्बा थाना प्रभारी मंटू कुमार भी पुलिस बलों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और जांच में जुट गए। कुछ पल के लिए परियाड़ा रोड में अफरा तफरी का माहौल हो गया और दोनों ओर वाहनों का आवागमन घटना के कारण ठप पड़ गया था। जानकारी के अनुसार जमुआ के मधवा गांव निवासी अरबाज अंसारी अपने बाइक से अपने मामा को लाने जा रहा था, लेकिन मृतक कहां जा रहा था यह स्पष्ट नहीं हुआ है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची में 21 जुलाई के बाद स्मार्ट मीटर होंगे प्रीपेड। राजधानी रांची के उपभोक्ताओं के घरों में लगे स्मार्ट मीटर 21 जुलाई के बाद से प्रीपेड होने लगेंगे। इसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। इसके लिए दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। इस संबंध में झारखंड ऊर्जा संचरण निगम JUSNL के MD के वर्मा ने बताया कि जिनका मोबाइल नंबर टैग नहीं हुआ है वह संबंधित बिजली ऑफिस जाकर कंज्यूमर नंबर के साथ अपना मोबाइल नंबर टैग करा ले, ताकि व्हाट्सएप पर भी सेवा मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 से बिजली राजस्व का काम देख रही HCL की सेवा अब समाप्त हो गई है। अब JBVNL राजस्व के सारे काम को अपने हाथ में ले रहा है। इसी कड़ी में रांची में लगे स्मार्ट मीटर को प्रीपेड किया जाएगा। इसे डिवीजन वाइज अलग अलग चरणों में किया जाएगा। रांची में अब तक 2.5 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। लक्ष्य 3.5 लाख घरों का है। अब 25,000 उपभोक्ताओं के मीटर प्रीपेड किए जा चुके हैं। अगस्त तक सबका मीटर प्रीपेड किया जाना है। शिवराज सिंह चौहान पहुंचे रांची। खिजरी में आयोजित विजय संकल्प सभा को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री सह झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान रांची पहुंच गए हैं। रांची एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। दरअसल विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। शिवराज सिंह अब खिजरी विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे 14 जुलाई की शाम को ही वापस लौट जाएंगे। बता दें कि भाजपा संगठन प्रभारी विधानसभा चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी 14 से 17 जुलाई के बीच झारखंड प्रवास पर रहेंगे। सभी विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान और विधानसभा क्षेत्र विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन JJMP का सक्रिय सदस्य गिरफ्तार। हत्या के आरोप में 18 महीने से था फरार। रामगढ़ पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन JJMP के सक्रिय सदस्य और हत्या के आरोपी महेंद्र करमाली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से एक मोबाइल बरामद किया है। महेंद्र करमाली पर लेवी के लिए मुर्गा लड़ाई के दौरान मनोज मुंडा नामक व्यक्ति की हत्या करने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में मामला दर्ज किया गया था। महेंद्र करमाली करीब 18 महीने से फरार चल रहा था। दरअसल बरकाकाना OP क्षेत्र के लोवाडी झांझी टोला गांव में 16 फरवरी 2023 को मुर्गा लड़ाई के दौरान 4 अज्ञात अपराधियों ने मनोज मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद मृतक मनोज मुंडा के भाई जनक मुंडा ने बरकाकाना OP में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ धारा 302/120 IPC और 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल लाने में NGO से सहयोग लेगी सरकार। झारखंड के आउट ऑफ स्कूल और ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षित बनाने और मुख्यधारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं NGO का सहयोग लेगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सोमवार को इच्छुक NGO की झारखंड परियोजना परिषद में बैठक बुलाई है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद आउट ऑफ स्कूल और ड्रॉप आउट हो चुके 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालयों से जोड़ने का लगातार प्रयास कर रहा है। ड्रॉप आउट और आउट ऑफ स्कूल बच्चों को पुनः विद्यालय में लाने और उन्हें मुख्य
धारा से जोड़ने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं से गैर वित्तीय आधार पर सहयोग लेने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं का पैनल को तैयार किया जाएगा। जिन संस्थाओं का चयन होगा उनसे विभिन्न गतिविधियों जैसे नुक्कड़ नाटक, प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के अनुपालन का लगातार अनुश्रवण, बच्चों की ट्रांजिशन, टोला भ्रमण, भारत सरकार के प्रबंध पोर्टल पर डेटा वर्क, NIOS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन में सहयोग लिया जाएगा। भक्तों की सेहत से खिलवाड़, देवघर में गंदगी के पास रख रहे खोवा, इसी से बनेंगे पेड़े। श्रावणी मेले से पहले देवघर शहर में जलसार तालाब के समीप यूरिनल व कचरे के ढेर के पास सैकड़ों क्विंटल खोवा जमीन पर घंटों पड़ा रहा। उसके बाद धीरे धीरे टोटो से खोवा को आड़त में भेजा गया। खोवा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से ट्रक के जरिए मंगवाया गया था। सुबह में जलसार के पास किसी साफ सुथरी जगह की बजाय गंदगी वाली जगह पर खोवा अनलोड कर दिया गया। बोरी में बंद खोवा कचरे के ढेर के पास घंटों पड़ा रहा, जिसमें मक्खियां लगती रही। जमीन पर पड़े खोवा के पास नगर निगम का यूरिनल भी था, जिसमें बदबू भी आ रही थी। खोवा की कई बोरियां खुली थी, जिसमें खोवा दिख रहा था। करीब 12 बजे तक बारी बारी से खोवा को टोटो के जरिए आड़त में भेजा गया। दुमका में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई, प्रशासन ने दर्जनों अवैध कोयला खदानों और सुरंगों को किया ध्वस्त। दुमका जिले के सिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के बादलपाड़ा इलाके में दर्जनों अवैध कोयला खदानों और सुरंगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला खनन टास्क फोर्स की टीम दुमका SDO कौशल कुमार के नेतृत्व में कोयला खदान क्षेत्र में पहुंची और JCB और बुलडोजर के जरिए दर्जनों कोयला खदानों को ध्वस्त कर दिया। इस टीम में खनन विभाग, वन विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद थे। SDO कौशल कुमार ने कहा कि इस तरह की अवैध कोयला खदानों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। शिक्षकों कर्मियों को पेंशन का लाभ देने के लिए विभाग ने मांगी रिपोर्ट। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों से 1/12/2004 के बाद नियुक्त पदाधिकारियों, शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों को पेंशन, उपादान आदि का लाभ देने के संबंध में रिपोर्ट मांगी है। विश्वविद्यालय और अंगीभूत कॉलेज में उक्त तिथि के बाद नियुक्त पदाधिकारियों, शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों को पेंशन, उपादान आदि का लाभ का मामला विचाराधीन है। इस संबंध में वित्त विभाग ने विश्वविद्यालयों को जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है, जिसमें विश्वविद्यालय कर्मियों के लिए 1/12/2004 के पूर्व पेंशन भुगतान की क्या व्यवस्था थी, इसकी जानकारी भी मांगी गई है। साथ ही विश्वविद्यालय कर्मियों की सेवा शर्त और वेतनमान राज्य कर्मियों के समान नहीं है। ऐसे में पेंशन की प्रक्रिया क्या होगी? राज्य कर्मियों के वित्त विभाग की संकल्प संख्या 143 के जरिए पुरानी पेंशन योजना के तहत सामान्य भविष्य निधि का लाभ दिया गया है। तो क्या विश्वविद्यालय कर्मियों को भी सामान्य भविष्य निधि का लाभ दिया जाना है? इन पर बिंदुवार रिपोर्ट विश्वविद्यालयों को 2 दिन के अंदर उपलब्ध कराने को कहा गया है। कांके में बाइक ने युवक को कुचला, मौके पर ही मौत, आक्रोशित लोगों ने जाम की सड़क। कांके थाना अंतर्गत बुकरू चौक के पास सड़क दुर्घटना में स्थानीय निवासी पवन मुंडा की घटना स्थल पर ही मौत होने की खबर मिल रही है। मिली खबरों में कहा गया कि तेज रफ्तार बाइक सवार ने पवन मुंडा को टक्कर मार दी। इससे मुंडा की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। मुंडा के परिवार में इस आकस्मिक मौत से मातम का माहौल है। वहीं स्थानीय लोगों ने 2 बाइक राइडरों को पकड़ लिया है। इसके साथ ही घटना के विरोध में बुकरू चौक रांची पतरातू मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। आक्रोशित लोग मुआवजा और मृतक के परिजन को नौकरी की मांग कर रहे हैं। घटना के संबंध में पुलिस को सूचित कर दिया गया है। इंटर में नामांकन को लेकर दिया ज्ञापन। NSUI का प्रतिनिधिमंडल प्रदेशाध्यक्ष आमिर हाशमी के नेतृत्व में शनिवार को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष व राज्य मंत्री राजेश ठाकुर से मिले। जिलाध्यक्ष अमन अहमद ने उन्हें ज्ञापन देते हुए कहा कि राज्य विश्वविद्यालय प्रशासन झारखंड हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य विश्वविद्यालय के 12 अंगीभूत कॉलेजों में इंटर में नामांकन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इंटरमीडिएट के शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मचारियों के रोजगार का मामला भी उठाया गया। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि रांची में +2 स्कूलों की कमी से बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं इंटर में नामांकन से वंचित रह गए हैं। ज्ञापन देने वालों में आरूसी वंदना, हुसैन अंसारी, पवन कुमार, इकबाल अख्तर, अंकिता शेखर, प्रिंस राज, शहबाज अंसारी, शम्स बिलाल थे। श्रावणी मेले को लेकर आमरेश्वर धाम में बैठक। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं को लेकर DC ने दिए दिशा निर्देश। मिनी बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध जिले के अमरेश्वर धाम में श्रावणी मेले को लेकर DC की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई।
इस दौरान डीसी ने संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा व अन्य सुविधाओं को लेकर निर्देश दिया है। डीसी ने कहा कि श्रावण मास में अमरेश्वर धाम में काफी भीड़ उमड़ती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, यह हमारी पहली प्राथमिकता है। श्रावणी मेला 2024 को लेकर उन्होंने मंदिर एवं मंदिर परिसर के आसपास साफ सफाई, पेयजल की व्यवस्था, मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था, क्षेत्र में लगातार विद्युत आपूर्ति, दंडाधिकारी, सुरक्षा कर्मी एवं स्वयंसेवकों की प्रतिनियुक्ति, सड़क मरम्मत, पार्किंग व्यवस्था, पैरामेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति, अग्निशमन दस्ता की तैनाती समेत अन्य व्यवस्था को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। डीसी ने मंदिर प्रबंधन समिति को अपने स्तर से स्वयंसेवकों की सूची साझा करने तथा क्षेत्र के दुकानदारों से अनिवार्य रूप से डस्टबिन का उपयोग सुनिश्चित कराने को कहा है, ताकि क्षेत्र को स्वच्छ रखा जा सके। महिला, पुरुष एवं वीआईपी दर्शन की व्यवस्था को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। नॉन एसीएस सेवा से आईएएस में प्रमोशन की प्रक्रिया जारी। महिला बाल विकास से 7 अफसरों की अनुशंसा मिली। झारखंड के नॉन एससीएस अधिकारियों के आईएएस में प्रमोशन के लिए प्रक्रिया जारी है। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों से भारतीय प्रशासनिक सेवा के रिक्त पदों के लिए अधिकारियों की अनुशंसा मांगी है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय से गैर राजनैतिक सेवा के अधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी, इंजीनियर, योजना सेवा के पदाधिकारी सहित अन्य सेवा झाप्रसी को छोड़कर रिक्तियां दी गई हैं। 6 पद इन सेवाओं के लिए रिक्त है। इसी के आलोक में सभी विभागों से अधिकारियों के नाम मांगे गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार अभी महिला बाल विकास विभाग से सर्वाधिक 7 अधिकारियों के नाम की अनुशंसा की गई है। इसी तरह अन्य विभागों से नाम मांगे गए हैं। इंजीनियरिंग में दाखिले की काउंसलिंग तिथि घोषित। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने झारखंड के इंजीनियरिंग संस्थानों में बीई व बीटेक कोर्स में नामांकन के लिए शनिवार को काउंसलिंग की तिथि घोषित कर दी है। जेईई मेन में प्राप्त स्कोर के आधार पर मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई है। काउंसलिंग 3 राउंड में की जाएगी। पहले राउंड में चॉइस फिलिंग 14 से 19 जुलाई तक होगा। इसमें सुधार 20 जुलाई को होगा। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 23 जुलाई को जारी होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व नामांकन प्रक्रिया 24 से 30 जुलाई के बीच की जाएगी। जनरल ईडब्ल्यूएस BC1 BC2 के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 500 रुपए व काउंसलिंग शुल्क 400 रुपए है। वहीं SC/ST व महिला अभ्यर्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 250 रुपए व काउंसलिंग शुल्क 250 रुपए है। रांची के योगदा आश्रम के पास करंट लगने से व्यक्ति की मौत। चूटिया थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित योद्धा सत्संग आश्रम के पास करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। यह घटना रविवार की सुबह की बताई जा रही है। घटना कचरा सुनकर अपना जीवन यापन करने वाला व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी हुई है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।